हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी का कीटाणु लग गया है। वह अपने दिमाग को गंगा जल से शुद्ध कराएं। आपको बता दें कि खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के प्रचार के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं का मुजफ्फरनगर में दौरा जारी है। तो वहीं मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने जयंत चौधरी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जयंत चौधरी द्वारा दिए गए बयान में बाबा जी की फौज में सब तरह के बंदर हैं, पर कहा कि मुझे लगता है जयंत चौधरी साहब को समाजवादी पार्टी का कीटाणु लग गया है। समाजवादी पार्टी का डीएनए जयंत चौधरी के शरीर में घुस आया है। वही भाषा, वही लैंग्वेज। जयंत साहब, आप हमारे चौधरी साहब के पोते हैं, आपको यह शोभा नहीं देता है। मैं तो जयंत चौधरी को कहूंगा कि वह अपने दिमाग में गंगा जल डालकर उसका शुद्धिकरण कराए। व्यापारियों का मत एक ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी का 5 साल का वो कुशासन देखा, जहां लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में व्यापारी का बेटा सुरक्षित नहीं था, व्यापारी की बेटी सुरक्षित नहीं थी। कैराना हो, कांदला हो, श्यामली हो, मुजफ्फरनगर हो, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, सब जगह व्यापारी की दुकानें 6 बजे शटर गिर जाया करते थे। जब मैं व्यापारी के यहाँ पहुँचा करता था, मैं पूछता शटर क्यों गिर गए किराना में 6 बजे? उन्होंने साहब गाड़ी रुकती है, लाल रंग की टोपी पहने लोग उतरते हैं और हमारे बच्चों को रंगदारी मांग के बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। हम किसी तरह अपने पैसे जोड़ के पैसे देते हैं, तो उसके बावजूद बच्चा सुरक्षित नहीं, नाले के पास उसकी लाश पड़ी मिलती थी। परंतु वह 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में, 8 साल में देश में मेरे व्यापारी का कहीं शोषण नहीं हो सकता। हमने उत्तर प्रदेश में अपराधी को या तो जेल में भेजा या यमराज के पास पहुँचाया या उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर किया हमने अपराधियों को। आज अपराधी उत्तर प्रदेश में आने से भयभीत होता है, चाहे वो आजम खान जैसे साहब हो, चाहे अतीक हो, चाहे मुश्ताक हो, चाहे मेरठ में बैठा हुआ वो दाढ़ी वाला हो जिसका बेटा परसों गिरफ्तार हुआ। हमने ऐसे दाढ़ी वालों को भी, उनको हमने नेस्ताबूत करने का काम किया, तो इसलिए कि हमारी माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित चल सके, मेरा व्यापारी सुरक्षित माल में व्यापार कर सके। जयंत चौधरी साहब उस महापुरुष के पोते हैं जो देश के बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह साहब, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ। परंतु मुझे लगता है जयंत चौधरी साहब को समाजवादी पार्टी का कीटाणु लग गया है। समाजवादी पार्टी का डीएनए जयंत चौधरी के भी शरीर में घुस आया है। वही भाषा, वही लैंग्वेज। ना जयंत चौधरी साहब, आप हमारे चौधरी साहब के पोते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। अपने दिमाग में, मैं तो जयंत चौधरी जब कहूँ, अपने दिमाग में गंगा जल डाल के उसका शुद्धिकरण कराइए, नहीं तो आपके दिमाग का ऐसे ये जो है अनशुद्धिक हो जाएगा। अरे भैया, मैं ये कहूँगा आप अपने दादा के पद चिन्हों पर चलो। आपके दादा के पद चिन्हों पर चल के उन्होंने किसानों के मसीहा थे, व्यापारियों के मसीहा थे। किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ बताने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो देश में चौधरी चरण सिंह साहब और चौधरी चरण सिंह साहब थे। पर जयंत चौधरी ने जो बानर कहा है, उन्हें नहीं पता एक बानर ने क्या किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अपने पिता दशरथ जी के आदेश से 14 वर्ष के वनवास पर गए और उस समय का महाविद्वान, महाविद्वानी, महाआतंकी, और जिसने उस समय अपना महाराक्षसी रावण का घमंड चरम सीमा पर चरम छू रहा था, और माँ सीता का जिसने उस समय अपहरण कर लिया था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वानर सेना के रूप में श्री हनुमान जी का चयन किया और हनुमान जी को कहा, ये लो अंगूठी, मेरी माता सीता के पास जाओ और देखो माँ सीता कहाँ है। तो वही नाहब बानर हनुमान जब श्रीलंका पहुंचे, सोने की श्रीलंका, तो उनके पूंछ में कपड़ा किसने लपेटा? रावण के लोगों ने। पूंछ में कपड़े पे
मट्टी का तेल किसने डाला? रावण के लोगों में। तो उसमें हनुमान जी का क्या दोष था? अगर वो डाल 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 जाके उन्होंने इतनी थप्पी लगाई कि सोने की लंका भस्म हो गई, रावण कोई था हनुमान जी का दोष? बताइए कोई दोष था? परंतु मेरे मित्रों वही काम जयंत चौधरी साहब कर रहे हैं, वही काम किया। ये जो उत्तर प्रदेश और खतौली और रामपुर और मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता बानर के रूप में, और जब 5 तारीख को कमल 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 दबाएगी और जब कमल निकलेगा 8 तारीख को, तो जयंत चौधरी साहब को अपनी औकात, अपनी तहवीज समझ में आ जाएगी। इस बानर ने, हनुमान जी ने एक सोने की लंका को ध्वस्त कर दिया था। तो ये समझ लीजिए, ये हजारों लाखों की संख्या में आज जो हम वानर रूपी हनुमानी रूपी पुत्र हैं, ये क्या करेंगे? इसको सोने की लंका में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले जयंत चौधरी साहब, इससे समझ जाइए, ये झूठे पर्चे बांटना, सड़कों पर 2-4 दुकानों पर जाना, ये आपकी बस की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। देख लीजिएगा, खतौली में कमल खिलेगा। मेरी बहन श्रीमती राजकुमारी सैनी भारी मतों से जीतेंगी। बगल की विधानसभा रामपुर में भी कमल खिलेगा और मैनपुरी में भी उपचुनाव में, लोकसभा उपचुनाव में कमल खिलने जा रहा है। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।